हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि हम किसी भी लूप को हमारी वायर उसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट इन ड्यू टू करंट पढ़ा है हमने। अब पढ़ेंगे हम फोर्स ऑन ए करंट, फोर्स ऑन ए चार्ज कि मतलब हमारा जो चार्ज उस पर क्या फोर्स लग रहा है। हम इसके कई टॉपिक है ये देखेंगे हम इसमें। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, कैसे फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें पता है फोर्स कैसे लगती है, हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैट में अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो उस पर उसका मोशन कैसा होगा। ये देख फोर्स हमने देखा है, हम उसका मोशन देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन देखना है तो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, हम दो प्लेट कंसीडर करेंगे। हमने दो प्लेट कंसीडर कर ली, पॉजिटिव, ये क्या हो गया हमारी पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या ले ली हमने नेगेटिव प्लेट। अब एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है तो क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। वो क्या कहाँ से कहाँ होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती है। तो हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमें चार्ज पार्टिकल का मोशन देखना है तो मोशन देखना क्या है, एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे। हमें मान लिया ये पॉइंट हमने O मान लिया, इस पॉइंट O पर हमने प्लस Q चार्ज रख दिया। क्या कर दिया हमने प्लस Q चार्ज रखा है, माइनस Q भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी ट्रैजेक्टरी एक डिफरेंट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा उसमें। हमने क्या ले लिया एक प्लस Q चार्ज ले लिया। जो दो प्लेट्स लिए इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कि हमारी d डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है और ये क्या है माइनस प्लेट है, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो क्या इनके बीच में क्या है प्लस है, ये नेगेटिव माइनस है, तो क्या होगा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने क्या मान लिया v इनके बीच में क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है कि हमने दो प्लेट ली, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान ली हमने, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या हमने d से डिनोट किया है। और जब दो प्लेट है एक पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। तो क्या v हमने क्या मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया। अब सबसे पहले तो यहाँ से क्या आएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी जब हमारा v पोटेंशियल क्या आएगा हमारा v बाई d, यही है हमारा। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या है हमने चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये क्या होगा हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमने पॉइंट O मानना है, ये मान लेते हैं हम क्या हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी क्या होगी वाई एक्सिस होगी। अब क्या है हमने मोशन देखना है, चार्ज पार्टिकल का मोशन देखेंगे तो इसका क्या मतलब है हमने चार्ज पार्टिकल लिया है उसकी कुछ ना कुछ हमारी वेलोसिटी होगी। तो हमने मान लिया जो हमारा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू लिया उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हमारी क्या है v वेलोसिटी होगी हमारी x एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी उसकी जीरो है। क्या हमारी अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज क्या लिया हमने जीरो लिया। अलोंग y एक्सिस इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो है और अलोंग x एक्सिस क्या है इसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी है v। अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इस क्या मानी हमने v मानी है।
क्या इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी से मूव करना, सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करना, y के अलोंग क्या होगी हमारी 0 होगी। अब क्या होगा इसमें, ये इस तरफ वेलोसिटी, ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेटअप इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारी नेगेटिव प्लेट है, तो क्या करेगी नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको नेगेटिव प्लेट की वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में तो इधर भी जाने की कोशिश करे, तो इसका पाथ कैसा आएगा हमारा इसका पाथ कुछ इस टाइप का आएगा, क्या आएगा लाइक द पैराबोला पाथ आएगा। कैसे, ये इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा तो इधर आएगा, वो क्या ये डाइवर्ट किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रही है नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमें अब ये डिस्टेंस निकालनी, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस हमें y है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस थी उससे जो इसका वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट हो वो हमने y कंसीडर कर लिया। तो हमने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको हमने y से डिनोट कर दिया, ये पॉइंट होता, ये क्या मान लिया पॉइंट A है। अब पॉइंट यहाँ तक तो देखिए ये ऐसे मूव करेगा लाइक ए पैराबोला, इसके बाद हमने क्या दिखाई है लाइक ए स्ट्रेट लाइन दिखाई हमें, क्या हमारी जो इसके बाद क्या होगा हमारा जो पाथ है सॉरी जो चार्ज पार्टिकल वो कैसे जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट क्यों जाएगा, इस पॉइंट पे देखेंगे हम तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा ये होगा, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आ गई उसी डायरेक्शन जाएगी, तो इस पॉइंट के बाद क्या जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइक ए पैराबोला पाथ कवर किया हम इसने, तो क्या क्या है हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाली है y डिस्प्लेस निकालनी है, तो क्या इसमें अलोंग x एक्सिस है उसका जो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितने लेंगे हम, ये मान ली कि प्लेट की लेंथ मान लो या इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर किया इसने हॉरिजॉन्टल, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा हमारा x हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी क्या हमारी v है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा, मतलब कि इसने कितना टाइम लिया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने, x डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमारे चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम लिया वो हम कैसे निकालेंगे, क्या हमारे हमने t टाइम पीरियड निकाला है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना तो हमने केवल t टाइम ले रहा है, वो टाइम इज टेकन फॉर t, वो कितना है हमारा डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया है x, वेलोसिटी क्या है उसकी v, तो क्या आ जाएगा हमारा टाइम t जो उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया है। अब हम देखें कि y डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव किया है लाइक पैराबोला, ये किसकी वजह से है, इस पर y डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, तो क्या है हमारा अलोंग x एक्सिस जो फोर्स लग रहा है सॉरी y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस फोर्स इज क्या होगा हमारा अलोंग फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें फोर्स पता है क्या होता है हमारा F इज इक्वल टू Q इंटू E, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल और ये क्या है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये सेटअप हो रही है ये हो गया। अब क्या है फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा उसका, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम, ये क्या आएगा हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई उसकी वजह से हमारा वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो फोर्स क्या लग रहा था हमारा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस थी कुछ 11th क्लास में पढ़ी थी, एक ये इक्वेशन थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की, क्या थी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने 11th क्लास में। क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी टाइम पीरियड प्लस हाफ ए का एक्सेलरेशन टी क्या हमारा टाइम पीरियड, तो हमें क्या निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है हमें,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा यहाँ पे y है, अलोंग y एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा y इज इक्वल टू, अब अलोंग y एक्सिस हमारी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। हमने क्या देखो यहाँ पे लिखा, हमने इनिशियल पहले ही मान लिया था, जो हमारी अलोंग y एक्सिस है इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे y अलोंग y एक्सिस 0 t टाइम पीरियड प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू हमने निकाली, वो पुट करेंगे क्या आएगा q इंटू e डिवाइड बाई m, और हमने t की वैल्यू भी निकाली थी अभी, t की वैल्यू क्या आ रही है हमारी x बाई v, तो हम t की वैल्यू पुट कर देंगे x बाई v का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा हमारा y, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 q e बाई m v स्क्वायर इंटू का x के लिए क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है अलोंग y एक्सिस है। जो हमारा क्या था वर्टिकली जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, क्या था y से डिनोट किया हुआ था, तो हमने वो निकाल लिया, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट 1/2 q e बाई m v स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज और दिख रही है, तो हमें ये ट्रैजेक्टरी से दिख रहा है, ये पाथ कहलाया क्या, पैराबोला है। एक हमें ये इक्वेशन से भी कंफर्म हो रहा है, ये हमारे जो इक्वेशन आ रही है यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या रहा है y इज इक्वल टू 1/2 q e बाई m v स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, हमारी पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, या फिर x के फॉर्म में देखें तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता है, यही होता है हमारी पैराबोला की इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर ये सब हम कांस्टेंट मान ले तो क्या आ रहा है हमारा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा x स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैसा हमारा पैराबोलिक पाथ बनेगा। यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो गया, ये वेरीफाई भी हो गया कि हमारा जो ट्रैजेक्टरी आ रही है डिस्प्लेस, जो हमारा चार्ज पार्टिकल उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे आ रही है, पैराबोलिक इन नेचर है। तो ये क्या देखा हमने, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को मोशन में अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है, ये देखा था हमने। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर भी क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हम देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स भी निकाल लिया, सब कुछ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल पर क्या फोर्स लगता है हम वो देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर चार्ज पार्टिकल रखते हैं, मोशन चार्ज पार्टिकल, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हम आज उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो क्या होगा, उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो हमारा वो फोर्स क्या होगा हम वो देखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। क्या ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये इसका ओरिजिन y एक्सिस, z एक्सिस एंड हमारी x एक्सिस। तो क्या मानता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में देख रहे हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी, तो अलोंग z एक्सिस है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या हमारी अलोंग z एक्सिस है। अब क्या वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल देखना है हमें, तो जो चार्ज पार्टिकल है हम मान लेते हैं वेलोसिटी उसकी ये मान लिया हमने, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, क्या एंगल बना रही है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा थीटा एंगल बनाएगी। तो ये क्या होगी, हमारी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, और जो हमारा फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हमारा फोर्स लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन लगेगा, हमारा एक्स डायरेक्शन लगेगा। तो हमारी वेलोसिटी है ये कंप्लीट एंगल बना रही है, तो क्या करते हैं हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेगा, जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाते हैं वो किस में जाता है, हमारा cos थीटा कंपोनेंट आता है। तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी हमारी v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर आएगी वो क्या होती है हमारी v sin थीटा, ये होगी
होगी, वेलोसिटी को हमने कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। जो हमारा ये फोर्स लग रहा है ये क्या होगा, तो जो हमारा ये फोर्स लग रहा है सबसे पहला तो क्या होगा, जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज, जो हमने चार्ज रखे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। दूसरा होगा हमारा जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड क्या होगा, जो हमारा फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा होगा। वेलोसिटी का साइन थीटा कंपोनेंट, जो हमारा फोर्स है क्या होगा, वेलोसिटी के साइन थीटा कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हो गया हमारी ये इक्वेशन 3 है, 3 प्रोपोर्शनल आ रहे हमारे। पहला क्या हमारा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा क्या वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मान लेते हैं हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड। क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे तीनों को, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या है हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B V साइन थीटा। ये आ गया हमारा, कंबाइन कर दिया हमने तीनों इक्वेशन को। अब क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हम इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो क्या बनता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ। तो क्या आएगा हमारा F इज इक्वल टू K Q B V साइन थीटा। यहाँ पे हमारा जो K है वो क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जो K है इसकी क्या वैल्यू होगी हमारी, अगर हम इन SI यूनिट में लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, इन SI यूनिट में देखते हैं हमारी K की क्या यूनिट आएगी, मतलब कि क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम इन SI यूनिट में Q को हम कूलम में लेते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम टेस्ला में लेते हैं, और वेलोसिटी के SI यूनिट क्या होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। अगर हम Q को कूलम में लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में लेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लेंगे, और फोर्स है हमारा उसको हम न्यूटन होती है इसके SI यूनिट न्यूटन में लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो K आएगा, K की वैल्यू आएगी हमारी 1। हम क्या देखेंगे SI यूनिट में देखेंगे इनकी जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, इनकी अगर हम SI यूनिट लेते हैं तो वहां से हमारा K 1 आता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे K की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमारी फोर्स की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से जो फोर्स आएगा वो हमारा क्या आएगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये क्या आएगा हमारा फोर्स आ गया। ये फोर्स कब है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में हमारे चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं, और कुछ चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे नहीं है, क्या उसको मोशन में उसकी कुछ ना कुछ हमने क्या वेलोसिटी मानी उसकी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या आएगा हमारा, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म मतलब कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q, हमारा स्केलर है तो Q आ गया हमारा 12। अब क्या देखना है, V साइन थीटा वेक्टर में लिखेंगे तो क्या है इसको V क्रॉस B या फिर B क्रॉस V आएगा। हमें देखना है कि हमारा B क्रॉस B लिखे हम या फिर B क्रॉस B लिखें, तो हमारा क्या आएगा, हम V क्रॉस B करेंगे या फिर B क्रॉस V करेंगे तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन आएगी वहां से। तो हम देखते हैं किसकी क्रॉस प्रोडक्ट करें तब हमारा फोर्स की ये डायरेक्शन आए। अगर हम V क्रॉस B करते हैं तो क्या आएगा हमारा, V इस डायरेक्शन में, हम फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे, हम क्या करेंगे कर्ल
बी क्रॉस बी है तो क्या करेंगे, कर्ल फिंगर्स को कर्ल करेंगे, वो बी की तरफ करेंगे तो बी इधर हमारा, तो जो थंब होगा वो हमारा क्या फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा हमारा बी क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस बी करते हैं तो क्या आता है हमारा बी क्रॉस बी, क्या होगा हमारा फिंगर्स को अलोंग बी एक्सिस रखेंगे और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे रखेंगे तो हमारा जो फोर्स है वो अंदर की तरफ डायरेक्शन में आएगा, तो इसका फोर्स का हमारा पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किस किस की होगी हमारी v क्रॉस b होगा, ना कि हमारा b क्रॉस b होगा। तो यहाँ से फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या है हमारा F इज इक्वल टू Q इंटू v क्रॉस b। ये क्या हमारा फोर्स आया है चार्ज पार्टिकल पर, तब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख रहे हैं विद वेलोसिटी v। ये जो फोर्स आया इसको हम, ये क्या हमारा मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं इसको। क्या फोर्स है ये, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। जो मैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। तो क्या फोर्स की क्या वैल्यू है हमारा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा हमारा Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इसमें कुछ केसेस लेते हैं, अगर हमारा पहला केस लेते हैं हम, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, रेस्ट का मतलब क्या होगा हमारा v इज इक्वल टू 0। अगर v को हम 0 कर देते इस फॉर्म में रख लो, तो इस फॉर्मूला में रख लो, तो क्या आएगा हमारा f क्या आएगा हमारा 0 आएगा, v को 0 कर दिया तो f भी क्या आएगा 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगी, वो क्या हो गया हमारी 0 की। दूसरा केस लेते हैं हम कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ना होगी, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी इधर चली गई अलोंग जेड एक्सिस, जो थीटा आएगा क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, थीटा 0 हो गया तो हमारा एफ की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से थीटा 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है हमारा 0, तो फोर्स की क्या वैल्यू आ गई हमारी 0 ही आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आया है कि अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगेगा हमारा 0 फोर्स लगेगा। अब हमारा केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड क्या हमारा, अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को हमने पैरेलल भी मूव करवा ली, इसके परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं, किसी एंगल पे मूव करवाते हैं तो हमने फोर्स ये हमारे भी निकाले। अगर हम इसको परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो क्या आएगा, मतलब कि हमारा थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो हमारे फोर्स की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से इसमें पुट करते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा हमारा QVB। तो जो ये फोर्स लगेगा जब हमारा चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री पे मूव करेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो उसका फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा। तो हमारे कुछ केसेस थे, क्या रिजल्ट आया यहाँ से हमारा, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स क्या लगेगा 0 लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दूसरा अगर हम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड उसको मूव करवा रहे हैं तो वहां से भी हमारा फोर्स क्या लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर 0 लग रहा है। और अगर हम उसको 90 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा। तो और ये फोर्स को क्या नाम दिया हमने, जो फोर्स है उसको क्या नाम दिया हमने मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अब हम देखते हैं हमारा लोरेंज फोर्स होता क्या है। हमारा अगर टॉपिक है लोरेंज फोर्स। अब लोरेंज फोर्स हमें अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या था हमारा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स दिया था। तो हमारा मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या है यहाँ से
मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो क्या है हमारा Q इंटू V क्रॉस B। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तब उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स रख रहा है वो निकाला हमने। और जो मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा फोर्स लग रहा है, और वो हमें अच्छे से पता है क्या होता है हमारा Q इंटू E। ये होता हमारा ये क्या हमारा इन मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या हमारा इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या इन दोनों को कंबाइन, हमने टोटल फोर्स देखना है। टोटल फोर्स क्या होगा हमारा, दोनों को हम सिंपली ऐड करेंगे, क्या होगा हमारा FE प्लस FM। तो हमारा फोर्स क्या आएगा, यहाँ से हमारा टोटल फोर्स F इज इक्वल टू FE क्या हमारा Q E प्लस का Q V क्रॉस B। तो जो ये टोटल फोर्स आया है हमारा, ये क्या है हमारा लॉरेंज फोर्स। क्या हमारा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन जो टोटल फोर्स आएगा उसको क्या बोलते हैं, हम लॉरेंज फोर्स रखते हैं। तो लॉरेंज फोर्स है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है यहाँ से। सबसे पहले जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, V क्रॉस B से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम, V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी हमारी लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या, V क्रॉस B से हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, ये ठीक है। तो V क्रॉस B से हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, तो क्या है इसका क्या मतलब है, V क्रॉस B से तीसरा वेक्टर आता है हमारा, ये मैंने पढ़ा है, तीसरा वेक्टर आता है तो वहां से क्या होता है, वो वेक्टर जो वेक्टर्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उस वेक्टर के परपेंडिकुलर, उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ से इसका क्या मतलब होगा हमारा, जो F होगा वो क्या होगा हमारा V के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो B है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। V क्रॉस B से फोर्स की डायरेक्शन निकालने हैं तो इसका क्या मतलब होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो हमारी V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। एक तो हमारा ये रिजल्ट है। दूसरा क्या हमारा यहाँ से, अगर परपेंडिकुलर लगता है किसी डायरेक्शन में, मतलब कि वेलोसिटी के बीच में भी, वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर हमारा फोर्स लग रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं अगर, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन उसी में हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो वहां से हमारा वर्क डन क्या आएगा, जब परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, जब हमारा एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। जो तो इसका क्या मतलब होगा, जो लॉरेंज फोर्स हमारा जो वर्क डन करेगा वो कितना करेगा, जीरो वर्क डन करेगा। और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो डिपेंड करता है हमारी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, इन मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा फोर्स है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स आएगा लॉरेंज फोर्स, किस पे डिपेंड करेगा, हम ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या आएगा, फोर्स डिपेंड्स ऑन E। तो क्या रहा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड के
अंदर जो हमारा लोरेंज फोर्स लगेगा वो हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करेगा। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा लोरेंज फोर्स वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा लोरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा कि हमने क्या किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में हमारा फोर्स है, उनका जो सम आएगा उसको क्या बोलते हैं, हमने लोरेंज फोर्स रखते हैं। और लोरेंज फोर्स के हमने 3 इंपॉर्टेंट केस आए हमारा कि जो लोरेंज फोर्स होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया तो वहां से वर्क डन क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारा, इन मैग्नेटिक फील्ड है जो फोर्स है हमारा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो फोर्स है वो ओनली ऑन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। ये तो हमारा लोरेंज फोर्स के बारे में। तो आज हमने क्या किया है, हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो देखा हमने, और का लोरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।